इस समय हम मुंबई के कांग्रेस कार्यालय में है, जहां पे के मुंबई की महिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया। नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष अनीशा बागुल जी इस समय हमारे साथ में हैं। मैम, आपको कांग्रेस की तरफ से जो पदभार दिया गया, उसे आप किस चुनौती के रूप में ले रही हैं? देखिए, पहले तो मैं मुझ पे जो विश्वास मेरे ऑल इंडिया कांग्रेस महिला कांग्रेस की जो नेता है नेटा डिसूजा जी, उनका मैं मेरे मन से एकदम उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम स्वीकार किया और मुझे अध्यक्ष पद का ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाई जगताप जी जो मेरे मुंबई के अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सापरा जी, इन सबके आशीर्वाद से जो मुझे ये पद ग्रहण मिला है, उसको मैं एक चुनौती ऐसी मानती हूँ कि जैसे 50% महिला को अपने महिलाओं को जो कॉरपोरेशन में टिकट का और जो कॉरपोरेशन में महिला को लड़ने की ताकत जो सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने दिया है, उनको हमको कैसे भी सफल करना है। तो महिला संगठन कैसे बढ़ाना है, महिलाओं को कैसे, हमें महिलाओं की बल जो कही जाती है कि महिला एक नारी शक्ति होती है, तो महिलाओं का बल मुझे ताकतवर बनाना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें और भी जोड़ना है। और मुंबई कांग्रेस की महिला की ताकत ये मुझे बढ़ा के कॉरपोरेशन तक कांग्रेस की जो मनोकामना है, जो भाई जगताप जी का ये है, बोलते हैं ना कि ही वॉन्ट्स टू फाइट एंड गेट द मेयर ऑफ मुंबई, कांग्रेस का कोई मेयर बनना चाहिए, तो उनकी ताकत बन के हम झंडा फैलाएंगे कॉरपोरेशन में। बिल्कुल मैम, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने महिला की बात करी, महिला सशक्तिकरण, कई सारे महिलाओं के इश्यूज होते हैं मुंबई के अंदर। जिस तरीके से मुंबई तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे बहुत कम ये चीज़ें जो सामने आती है, क्योंकि उच्च स्तरीय समाज जो होता है अक्सर महिलाओं को दबाने का काम करता है किसी न किसी कारणवश। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाएंगी आप, ये बताइए। देखिए, महिलाओं के लिए बोलने के लिए तो हमारी प्रियंका जी ने जो हैं, उन्होंने तो हमें एक नारा दे ही दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ जब चालू होती है तो उसको थोड़ा बहुत संघर्ष तो होता ही है, लेकिन इस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के जो संघर्ष को है, हम सब महिलाएं जो मुंबई की हैं उसे हम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ाएंगे और महिला शक्ति क्या है ये हम ये कॉरपोरेशन में ज़रूर इसको दिखाएंगे। बिल्कुल मैम, अगर मैं बात करूं ज़मीनी स्तर पर, किस तरीके से पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला के महिलाएं इस बार चुनाव में नजर आएगी? देखिए, अभी जैसे 50% दिया है, अभी आप खाली पॉलिटिकली नहीं देखिएगा तो आप ऐसे भी देखेंगे तो आजकल वर्किंग लेडीज़ हो गए हैं जो अपना घर का काम करके भी बाहर जाकर काम करके अपने पतियों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर घर चलाते हैं। तो महिलाएं की शक्ति आप खुद ही देख रहे हैं अभी क्या है। तो अभी जो ग्रास रूट है जो घर में काम करती है, जैसे आप तो देख रहे हैं अभी महंगाई कैसी बढ़ रही है, गैस बोलिए, पेट्रोल बोलिए, डीजल बोलिए, तो गैस, पेट्रोल और डीजल तो नहीं, लेकिन गैस एक ऐसी चीज़ है जो महिलाओं के दिल से लगकर है और उसका तो भाव आप देख रहे हो ऐसे आसमान के ऊपर चल रहा है। लेकिन ऐसी महिलाएं जो गैस का भाव बढ़ने दीजिए, कुछ भी जो ज़मीनी स्तर पे भी है, वो महिलाएं आज बाहर आ रही हैं। और आदमियों के कंधे से कंधा इसलिए मिलाने की बात होती है क्योंकि नारी में जो शक्ति होती है ना, उसको बाहर लाने की ज़रूरत होती है और वो कांग्रेस पार्टी ने की है। बिल्कुल मैम, आपने महंगाई का मुद्दा छेड़ा। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ले ली जाए, केंद्रीय मंत्री है, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 450 रुपये गैस के दाम थे। उस समय सर पे बाटला लेकर रास्तों में धरना प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं भाजपा के नेता जो है रास्तों से नदारद नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सत्ता उनकी काबिज हो चुकी है। अब उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। सब्सिडी दी जा रही थी, अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वो तक बंद कर दिया केंद्र सरकार ने। लोगों पे महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है, तो उस महंगाई से लड़ने के लिए कांग्रेस किस तरीके से रास्ते पे उतरेगी, जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचाने का काम करेगी? देखिए, हमारे जो आदरणीय सोनिया जी है, सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, हम लोग का यही है कि हम आम आदमियों के साथ हैं, आम आदमी कांग्रेस के साथ, हम आम आदमियों के लिए, हमारा जो हाथ का पंजा है वो आम आदमियों के लिए, आम आदमियों की दुख के लिए हम लोग आगे बढ़ते। तो ये जो गैस सिलेंडर का भाव है, ये सब है, तो हम ये सरकार के लिए क्या कहें। ये सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। जैसे आपने स्मृति ईरानी जी का नाम लिया, ये सीरियल तो नहीं है कि सास भी कभी बहू थी, ये जो है ये हकीकत है।
अगर वो कुछ चीज़ बोलती है तो उनको ये समझना है कि वो भी एक महिला है, और महिला के घर में जो घर चलाती है, जो अपना पति उनको आके जो महीने का पगार देते हैं, उसमें उसको घर चलाना पड़ता है, तो वो जानती है कि आज का महंगाई का मार उसको कितनी मिल रही है घर में। पहले की महिलाएं थी जो पैसा जमा करके अपने बच्चों के लिए कुछ लेने का होता तो वो पैसे जमा करके रख सकती थी, लेकिन आज उनका चूल्हा जलने के ये नहीं है, तो वो आगे बच्चों के लिए क्या जमा करें। जैसे कि आपने सुना, ये थी अनीशा जी जो कि महिला अध्यक्ष है, नवनिर्वाचित चुनी गई है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा, मेरा सवाल था महिला सशक्तिकरण को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस तरीके से आज सामान्य जनता पर दोहरी मार महंगाई की पड़ रही है। कोरोना काल गया, 3 साल का जो कठिन समय भारत के लोगों ने देखा, उसके बाद में जिस तरीके से रोज़गार जो है, ज़मीन जो रोज़गार की ज़मीन है वो पैरों के नीचे से खिसकती नज़र आई, जो है लोग कर्ज़ों तले दब गए। मगर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार है कि उनका इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय बोतल से जिन बाहर आता है, कई सारे वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद में सारे वादे ठंडे बक्से में चले जाते हैं। मगर अब देखना ये होगा, देश की सब में बड़ी महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका का अनकरीब ही चुनाव होना है। जिस तरीके से अनीशा जी ने कहा, महिला शक्ति जो है हम इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव है उसमें दिखाएंगे, और आने वाले समय में चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसकी यहाँ पे सत्ता काबिज होती है और महानगर पालिका के गुंबद पर किसका झंडा फहराता है। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।